भागीदारी और सिंगल विंडो सिस्टम पे कि कहीं कोई भ्रष्टाचार ना हो, उसके लिए हम लोग सिंगल विंडो सिस्टम को लागू करेंगे। आज चूंकि हमें धारा 144 में हमारे सभी लोगों को रोका गया, लोग होटलों में हैं, इधर उधर हैं, जंतर मंतर नहीं जाने दिया। इलेक्शन कमीशन को जनता का जनप्रतिनिधित्व को चुनने में वो सहायक होता है, उनको पारदर्शी होना चाहिए और हमारी जनता का और जो छोटी पार्टियां हैं उनके हित को देखते हुए इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि ईवीएम मशीन को बंद करें। कहा कि 5-10% हो सकता है, तो 5-10% एक वोट से एक जनप्रतिनिधि हार सकता है और जीत सकता है, तो बताइए 5-10% तो बहुत ज्यादा हो आ रही है। लेकिन हाँ, ये आपने सही कहा कि जो बड़ी विपक्ष कहलाती है कांग्रेस है और मायावती है, ममता है, जो बड़ी पार्टियां कहलाती है, उनको भी सड़कों पे आना चाहिए। और अगर नहीं आ रहे तो मैं कहना चाहूंगा कि ये लोग भी कहीं ना कहीं एक पार्टी का बी टीम है। आप तमाम जर्नलिस्टों को, आपके तमाम चैनलों को अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर दुआ, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, अहरा नेशनल पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज कर्पूरी ठाकुर का परिनिर्वाण दिवस है। कर्पूरी ठाकुर जी को जद्दोजहद के बाद भारत रत्न मिला और ऐसे वक्त में मिला जब चुनाव चेहरे पे हो। आज 17 फरवरी को मैं जंतर मंतर पे आपके तमाम साथियों के साथ भारत के 36 राज्यों से हमारे जनप्रतिनिधि आ रहे थे। हम लोग वहाँ पे 9 रत्नों का प्राण प्रतिष्ठा उनके आह्वान करने जा रहे थे कि हम लोग उनके आदर्शों पे चल करके और देश के अंदर जो हमारे संविधान खतरे में है, जो हमारा लोकतंत्र को इन्होंने जोगतंत्र बना दिया है, आज दिल्ली के अंदर धारा 144 लागू करके जहां पे ये हरियाणा में रैलियां हो रही है, आपका पंजाब में और अलग क्षेत्रों में रैलियां और प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन दिल्ली को इन्होंने जो है एक किला बना दिया गया है जहां पे धरना प्रदर्शन पे रोक लगा दिया गया है, धारा 144 लागू कर दिया गया है। मैंने सारे परमिशन लिए थे, डीसीपी ने कहा देखते हैं दुआ जी, देखते हैं। लास्ट तक करते करते हमारे कई लाख रुपए खर्च हुए, जो भारत से, जो तमाम हिस्सों से आके जो होटलों में रुके हुए हैं, और कई लोग वापिस जा रहे हैं, कई लोग रुक गए। लेकिन वो कार्यक्रम हमारा जो ये 17 फरवरी को हम जंतर मंतर पे 9 रत्नों का जो प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे थे, वो हमारा स्थगित हो गया। तो ये हमारा एक था कि जिस तरह से आज हमारे देश के अंदर नफरत और धर्म की राजनीति चल रही है, वहाँ पे हम लोग लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए ये तमाम जो 9 रत्न है, जिनको भारत रत्न मिला हुआ है, जिन्होंने लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी शहीदी दी है, और ऐसे लोगों को, जिसमें गांधी जी, हमारे अंबेडकर साहब, हमारे अब्दुल कलाम आज़ाद साहब, हमारे जयप्रकाश नारायण जी, कर्पूरी ठाकुर जिनका परिनिर्वाण दिवस है आज, और हमारे महात्मा फूले और काशीराम जी, जिनकी जितने हिस्सेदारी, उसकी भागीदारी की बात हम कर रहे हैं, और उस पे ये लोग पीछे जा रहे हैं। हमारे क्रांतिकारी नेता सुभाष चंद्र बोस और करुणानिधि को लेकर के हम आज कार्यक्रम कर रहे थे, जो स्थगित हो गया। फिर भी हम इस कार्यक्रम को आगे करेंगे, लेकिन मैं एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते पूर्वी दिल्ली से मैं एक उम्मीदवार हो रहा हूं, और आज ही जंतर मंतर से मैं दिल्ली के 7 लोकसभा का उम्मीदवार की घोषणा मुझे करनी थी, जो नहीं किया। आपके साथ शेयर करते हुए वो 7 नाम, जिसकी हम लोग दिल्ली में लोकसभा में चुनाव लड़ाने जा रहे हैं। नई दिल्ली से हरि भाई पटेल हैं, जिनको हम लोग टिकट दे रहे हैं अहरा नेशनल पार्टी की तरफ से। दूसरे कैंडिडेट भी हैं, जेडी बख्शी साहब हैं और हमारे साक्षी मलिक हैं। तो 3 में से एक हम लोग देखते हैं, उसको फाइनलाइज करना है, लेकिन तीनों नई दिल्ली से लड़ना चाहते हैं। चांदनी चौक से अब्दुल कलाम आज़ाद एडवोकेट है, जो हाई कोर्ट से हैं, और जुगल चावला हैं, वो हमारे जो है अहरा नेशनल पार्टी से, और हमारा एक और पार्टी जो हम साथ मिलकर चल रहे हैं, और वो पार्टी है हमारा आम जनता पार्टी इंडिया। उससे हम लोग जो है मिल करके भारत के 400 सीटों पे अहरा नेशनल पार्टी करीब 200 सीट
और आम जनता पार्टी इंडिया 200-400 पे लड़ रहे हैं, बाकी और भी हम तैयारी कर रहे हैं। तो हमने आपको जो दिल्ली का जो हमने बताया कि हमारे नई दिल्ली से हरि भाई पटेल होंगे, जेपी बख्शी साहब और साक्षी मलिक में कोई एक का नॉमिनेशन हम लोग कराएंगे। चांदनी चौक से अब्दुल कलाम आज़ाद एडवोकेट और जुगल चावला जी होंगे। दक्षिणी दिल्ली से डॉक्टर अनिल जो होंगे वो हमारे एनपी का ही कैंडिडेट हैं और ये बहुत ही कांग्रेस के 30 साल के एक बड़े लीडर थे, लेकिन कांग्रेस में उनको जगह नहीं मिल रही है, तो हमारे अहरा नेशनल पार्टी से लड़ेंगे। पश्चिमी दिल्ली से सरदार चरण सिंह जी जो हमारे उनकी चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर है उस पर वो लड़ने जा रहे हैं। ये हमारे AJPI जो पार्टी है जो हम सब एक साझा में, चाहे हम उसको रिलायंस कहें, कर रहे हैं। और पूर्वी दिल्ली से मैं स्वयं डॉक्टर एमी दुआ जो चकला बेलन मेरा चुनाव चिन्ह है, NP से मैं उम्मीदवार बनने जा रहा हूं, नॉमिनेशन कराऊंगा। और उत्तर पूर्वी से हमारे आयुष्मान भारत हैं और बबीता भी है, लेकिन आयुष्मान भारत जी को हम लोगों ने फाइनल किया है कि वो उत्तरी पूर्वी दिल्ली से हमारे लड़ेंगे। और पश्चिमी दिल्ली से हमारे कैप्टन रमा आर्या जो हिंदुस्तान की पहली कैप्टन है जो एयरफोर्स की रही और वो रिटायर होने के बाद अब वो जो है हमारे चुनाव में कैप्टन रमा आर्या को हम उतार रहे हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि 7 जो लोकसभा चुनाव है उसमें हम लोग जो है 3 या 4 महिलाओं को उतार रहे हैं और बाकी हमारे पुरुष हैं। तो इस तरह से दिल्ली के साथ MP का चुनाव और इसी तरह से हरियाणा और तमाम राज्यों का अलग अलग हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और जल्द ही आपको 200 हमारे अहरा नेशनल पार्टी और 200 हमारी आम जनता पार्टी इंडिया की तरफ से आपको उम्मीदवार हम सुनाएंगे। और हमारे उसमें मुख्य रूप से जो हमारी जो एजेंडा है, बाकी लोगों ने जो भी कहा जुमलाबाजी किया जो भी किया, लेकिन हमारा जो एजेंडा है कि 5 एजेंडा हमारी नेशनल एजेंडा है, जिसमें ब्रिटिश सरकार से 15,000 पाउंड हर भारत के परिवार के भारतवासियों को, और उसमें पाकिस्तान भी और बांग्लादेश भी इंक्लूड होता है कि देश आज़ाद हुआ 1947 में, लेकिन अंग्रेज लोगों ने हमारे मुआवजा नहीं दिया, जबकि एक छोटा सा केन्या को, ऑस्ट्रेलिया को, जापान को मुआवजा मिला, लेकिन भारत सरकार को नहीं मिला। तो वो मुआवजा हम लोग अंग्रेजों से और ब्रिटिश सरकार से भारत सरकार के थ्रू और अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के थ्रू हम ला करके और जनता के बीच में 15,000 पाउंड हम जनता को देंगे। दूसरा हमारा जो राष्ट्रीय मुद्दा है वो सभी बेघरों को सभी सुविधाओं से सुसज्जित हम उनको मकान देंगे जिनके पास मकान नहीं है। और जितने भी बेरोजगार हैं, तीसरा जितने भी बेरोजगार है, आज सरकार कहती है 2 करोड़ देंगे, 5 करोड़ देंगे, लेकिन हमारे पास प्रोजेक्ट है, हमारे पास सारे रास्ते हैं, हमारे पास धन कहां से आएगा, क्या होगा, वो भी सारी व्यवस्था है। उसमें सभी बेरोजगारों को हम लोग रोजगार देंगे। और चौथा है कि सभी को समान रूप से न्याय, जहां 6 करोड़ हमारे कोर्ट के अंदर केसेस पेंडिंग है और उनको न्याय नहीं मिल रहा, तो न्याय और सुरक्षा ये बहुत जरूरी है देश के लिए, वो हम लोग जो है देने जा रहे हैं। और 5वां जो हमारा जो एजेंडा है राष्ट्रीय, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी को हम लोग देंगे। और इस तरह से हम लोग जो है राष्ट्रीय एजेंडा बना करके पूरे भारत के अंदर जुमलेबाजी नहीं, बल्कि जो हमारी एजेंडा है उसको हम लोग एफिडेविट दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से। हम लोग जो है शपथ पत्र भर रहे हैं कि अगर हमने अपनी एजेंडा को पूरा नहीं किया तो जितने भी हमारे नेता जीतेंगे उनकी चल अचल संपत्ति जब्त होगी, वो हमेशा के लिए चुनाव से बाहर होंगे और पार्टी को जो है बैन कर दिया जाए। ये हम लोग एफिडेविट भर रहे हैं, जो अन्य पार्टियां नहीं भर रही है। हम अन्य पार्टियों को भी कह रहे हैं कि अगर तुम सच्चा दिल से वादा कर रहे हो तो आप एफिडेविट दो, और तब जनता जिसको चाहेगी उसको जिताएगी। और मैं पूर्वी दिल्ली से लड़ रहा हूं, तो पूर्वी दिल्ली का जो एजेंडा है, जिसको मैं तन मन धन से हर हालत में मैं जीतने के बाद उसको पूरा करूंगा, और वो एजेंडा है हमारा कि जमुना का सौंदर्यीकरण करना, टेम्स नदी की तरह बनाना, जमुना के किनारे फिल्म सिटी बनाना और व्यापार हब बनाना, प्रोफेशनल हब होना, और हमारे रेहड़ी पटरी हब बनाना, और हमने मीडिया के लिए हब बनाना, मनोरंजन केंद्र बनाना। ये सारे काम हम जीतने के बाद
करेंगे। और साथ ही जमुना के किनारे जो बहुत सारे गंदगी रहती है, जहां पे झुग्गियां बनी हुई हैं, उन पे जो है अतिक्रमण है, उन तमाम चीजों को हटा करके उसको सुंदर सुंदर किया जाएगा। और उसके किनारे विश्व स्तरीय स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी का हम लोग निर्माण करेंगे, जिससे पूरी दुनिया के लोग दिल्ली के अंदर आए और दिल्ली का शान पूरे विश्व में बन सके। साथ में सभी बेरोजगारों को रोजगार, बेघर को घर और बेसहारा को सहारा देंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा एक समान हो, 24 घंटे बिजली, जल, स्वच्छता और परिवहन। जो हमारा दिल्ली एक राजधानी है देश का, हम जो है न्यूयॉर्क जाते हैं, पेरिस जाते हैं, तो वहाँ 24 घंटा शहर खुला रहता है। आज हमारे दिल्ली के अंदर बेंगलोर भी कमोबेश रात में खुलने लगा है, दिन और रात खुलने लगा है, तो दिल्ली राजधानी क्यों ना खुले। इसलिए हम लोग जो है 3 शिफ्ट में दिल्ली को रोशन करेंगे और यहाँ परिवहन तीनों शिफ्ट में चलेगा, यानी रात दिन दिल्ली खुला होगा। और इसी तरह से जितनी भी समस्याएं होंगी उनकी सबकी भागीदारी और सिंगल विंडो सिस्टम पे कि कहीं कोई भ्रष्टाचार ना हो, उसके लिए हम लोग सिंगल विंडो सिस्टम को लागू करेंगे। आज चूंकि हमें धारा 144 में हमारे सभी लोगों को रोका गया, लोग होटलों में हैं, इधर उधर हैं, जंतर मंतर नहीं जाने दिया गया। जंतर मंतर पे 1 बजे से 5 बजे का कार्यक्रम था और इसीलिए मुझे लक्ष्मी नगर अपने ही कार्यालय में, अहरा और नेशनल पार्टी के कार्यालय में आपसे मुझे पीसी करना पड़ा। और आपके सामने है, जल्द ही 1-2 दिन में हमारा अहरा मीडिया हाउस भी का उद्घाटन होगा, जो हमारे इसी क्षेत्र में है, जहां पे 5 चैनल और आपके सबका, और वो मीडिया हाउस एक ऐसा हम लोग हब बनाने जा रहे हैं कि जितने सोशल मीडिया हैं उनको हम एक प्लेटफॉर्म देंगे कि आइए, आपका स्वागत है, वहां से काम कीजिए। और जो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये प्रिंट मीडिया आपको दबा रही है, सरकार दबा रही है, आपके अकाउंट को सीज कर देती है, उसको बंद कर देती है, या आपको कहीं ना कहीं आपको हेमुलेट किया जा रहा है, उन तमाम चीजों से बचाने के लिए अहरा मीडिया हाउस, और जिसका इंचार्ज, उस ऑफिस का इंचार्ज एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे ये हमारे हाजी साहब, गुलाम सरवर साहब हैं, जो हमारे सामने ही अभी हैं, और वो भी आपसे रूबरू होंगे, तो वो हम उसका भी जल्दी कार्यक्रम करेंगे। आज इतना ही है, लेकिन हम चाहते हैं कि देश के अंदर हमारा संविधान बचे, हमारा लोकतंत्र बचे, जहां धर्म और कर्म की बात हो रही है। अच्छी बात है कि हम आस्थावान हैं, हमारा देश जो है धर्म का एक राष्ट्र है, वो हो, लेकिन हमारा संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए हम नौजवानों को 65 करोड़ जो नौजवान हैं उनको सड़कों पे आना होगा। जिस तरह से आज तानाशाही हो रहा है, सबको बंधक बनाया जा रहा है, कीलाबंदी किया जा रहा है, इनसे हमें निजात पाने के लिए अपने लोकतंत्र को बचाना होगा। बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। सर, उस पर क्वेश्चन कीजिए, कर सकते हैं। आप जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं वो बैलेट पेपर से लड़ोगे या फिर ईवीएम से लड़ोगे, क्या है आपकी रणनीति? जर्नलिस्ट महोदय, 2 साल पहले से मैं ईवीएम के खिलाफ हूं, क्योंकि मुझे 2014 में, चूंकि मैंने 2014 में अहरा नेशनल पार्टी की तरफ से बहुत सारे कैंडिडेट को उतारा था, तब मुझे पता चल गया था इसमें चोरी हो रहा है, और इन्होंने छूट करके वो 2019 में चोरी की। 2020 में नई दिल्ली से मैं चुनाव लड़ा था, तो मुझे पता चला था कि इसमें बहुत सारी चोरियां हो रही हैं, व्हाइट और ब्लैक उसका जो स्क्रीन है उसकी गलतियां हैं, और ये ईवीएम मशीन को भी बदल रहे हैं, और जो है जहां पे काउंटिंग होती है वहां भी बदली जा रही है। तो हमने लगातार मांग किया कि ईवीएम मशीन को हटाओ और बैलेट लाओ, लेकिन उन्होंने हर तरह से कहा नहीं, ईवीएम हमारा बैलेट महंगा है, ये है वो है, और बहुत खर्चीला है, समय लगता है। तब उनको हम हर तरह के रास्ते दिए, और उसके लिए ईवीएम मशीन में कैसे चोरी होता है उसके लिए हम लोग जो है डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया। लेकिन इलेक्शन कमीशन सरकार से मिली हुई है, उसकी पपट बनी हुई है और उसकी बात सुन रही है, जबकि इलेक्शन कमीशन को जनता का जनप्रतिनिधित्व को चुनने में वो सहायक होता है, उनको पारदर्शी होना चाहिए। और हमारी जनता का और जो छोटी पार्टियां हैं उनके हित को देखते हुए इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि ईवीएम मशीन को बंद करें और बैलेट से चुनाव करें। और इसके लिए लगातार अब यह आंदोलन तेज हो गया है। अब बहुत सारी संगठन, बहुत सारे लोग और बहुत सारी पार्टियां आवाज उठाने लगी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के कान पे जू नहीं रेंग रहा है, जबकि उनको सुनना चाहिए। और ईवीएम बैलेट पेपर स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा और उसका बक्सा नहीं बदला जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? देखिए, बैलेट पेपर में हम एक बार नहीं 5 बार उसके काउंटिंग करा सकते हैं, हम उसकी रखवाली कर सकते हैं, जगह जगह कर सकते हैं, लेकिन बक्सा बदल जाएगा उसको कैसे रोकिएगा? सरकार तो उसके लिए हमारे के यहाँ रख रखाव तो सरकार करती है ना।
उसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि जो 8 दिन होता है, 10 दिन हो, वो ना हो, खुले मैदान में हो, खुले टेंट में हो, जिसकी वीडियोग्राफी हो, जिसकी जांच हो, जिसकी सिक्योरिटी हो। हमारे इस लोकतंत्र को बचाने के लिए ये जो सारे जो एजेंसियां होती हैं उस वक्त स्वतंत्र हो जाती है, उनको पावर बढ़ जाती है, तो उनको उसका वो काम करनी चाहिए। अगर वो काम नहीं करते तो इसका मतलब है कि लोकतंत्र नहीं है और राजतंत्र है, तो फिर आप चुनाव क्यों कराते? तो इसलिए हमें उसमें जो है संभावना, अगर चोरी होगी, अगर बदला जाएगा, तो एक बार नहीं, हम 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ईवीएम मशीन में एक बार बटन दब गई तो दोबारा क्लेम खत्म हो जाता है। और फिर ये 8 दिन बाद क्यों करते हैं? ईवीएम से अगर होता है तो सेम डे शाम में ये काउंटिंग क्यों नहीं कराते? कहीं ना कहीं इनकी नीयत साफ नहीं है। स्मार्ट इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, क्या दिक्कत है अगर ईवीएम से हो रहा है? आप पीछे को क्यों चल रहे हैं? बैक गेम लगा रहे, दुनिया आगे को चल रही है। जर्नलिस्ट महोदय, दुनिया अगर आगे चल रही है, इन्होंने शाइनिंग इंडिया की बात किया, आप स्मार्ट इंडिया की बात कर रहे हैं, आप तो उसके बाद आप पूजा पाठ और जो है प्राण प्रतिष्ठा और जो है सनातन युग की नाम क्यों ले रहे हैं? फिर क्यों कहा आपने 22 जनवरी को कि मैं राम राज्य से राष्ट्र का निर्माण करूंगा और साधु सन्यासियों से सलाह मशवरा करके करूंगा? आप कहते ना कि हमारा संविधान है, हमारे कहाँ एक कानून है, आप यूसीसी ला रहे हो, कानून एक बनाने की बात। कानून तो पहले से भी है 76 साल से, लेकिन आप कानून की बात नहीं कर रहे हो, आप मनमानी कर रहे हो। और जो ये राजतंत्र में होता है, राजा लोग करता है, तो आप हेकड़ी दिखा करके, तानाशाही कर करके और राज करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा लोकतंत्र और हमारे जो अधिकार है संवैधानिक, वो छीन लिया है। क्या दिक्कत है ईवीएम में? कहाँ खामी दिखती है? चुनाव आयोग नहीं मानता आपकी? पहली बात तो जर्नलिस्ट महोदय की ईवीएम मशीन में जो व्हाइट शीशे थे उसको ब्लैक किया गया। दूसरा ये कि 7 सेकंड के अंदर आप उसमें चोरी करने की संभावना है। जब हम मोबाइल से सैटेलाइट का कंट्रोल करते हैं, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में सारा डाटा चोरी कर लेते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि उसमें बदलाव नहीं होता? और उसी के लिए हम लोग जो है डेमोन्स्ट्रेशन किया, हमने जंतर मंतर पे किया और कहा कि आप 50 मशीन दे दीजिए अपने देखरेख में और हम दिखा देते हैं कि कैसे चोरी होता है। तब इलेक्शन कमीशन क्या कहा कि 5-10% हो सकता है। तो 5-10% एक वोट से एक जनप्रतिनिधि हार सकता है और जीत सकता है, तो बताइए 5-10% तो बहुत ज्यादा हो गया। 5,000 10,000 वोट का अंतर पड़ जाता है। और आप देखिए कि जहां भी चुनाव हुआ वहां 100 और 150 और 200 वोट से 1500 वोट से जीते और हारे हैं। तो ऐसी सूरत में आप चोरी नहीं कर रहे, डकैती कर रहे हैं, और इस डकैती को रोकने के लिए ईवीएम हटाना होगा और बैलेट लाना होगा। लेकिन गांव-गांव लेकर जा रहे हैं ईवीएम को, तो प्रचार प्रसार कर रहे हैं चुनाव आयोग वाले जो अधिकारी हैं। यही हमारा दुर्भाग्य है कि हम मानसिक गुलाम हैं। हम लोग जो है इनके सच्चे में है। आज धारा 144 लागू हुआ है। दिल्ली में ये सरकारी नौकरशाह घूम रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, लेकिन जनता नहीं कर सकती। जनता अपनी बोलने की जो अभिव्यक्ति है, आर्टिकल 19 है, उसका भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। हमें जीने की आर्टिकल 21 है, उसकी भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। हमारी जो है समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 है, उसकी भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि कानून एक है, उसके बाद भी आप कह रहे हैं यूसीसी लाएंगे। तब मैंने कहा, आपके चैनल से कहना चाहते हैं कि हमें यूसीसी की जगह यूनिफॉर्म कास्ट कोड कर दो। एक जात होंगे, एक भारतीय होंगे, एक कानून होगा, एक रहन सहन होगा, एक खान पान होगा, बात खत्म। लेकिन नहीं, आप नफरत की बीज बोना चाहते हैं, खेती करना चाहते हैं और हमें बांट करके आप जो है राज करना चाहते हैं। चंद लोगों को दिक्कत है केवल ईवीएम से, SC ST OBC या माइनॉरिटीज को वकील केवल आंदोलन कर रहे हैं, बाकी लोग कहां गए? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। 2-2.5 साल से मैं भी आंदोलन किया, सभी ने किया, फिर लोग धीरे धीरे निकल के आ रहे हैं, तो वकील आ रहे हैं, अब हमारे सामाजिक कार्यकर्ता आ रहे हैं, पार्टियां भी आ रही है। लेकिन हाँ, ये आपने सही कहा कि जो बड़ी विपक्ष कहलाती है कांग्रेस है और मायावती है, ममता है, जो बड़ी पार्टियां कहलाती है, उनको भी सड़कों पे आना चाहिए। और अगर नहीं आ रहे हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि ये लोग भी कहीं ना कहीं एक पार्टी का बी टीम है या एक ही थाली के चट्टे बट्टे लोग हैं, जो हमें गुमराह करके जनता के अधिकार को छीन करके और ये राज कर रहे हैं। और इसीलिए अहरा नेशनल पार्टी 2009 में बनी कि हम मानवता के आधार पे और बिना भेदभाव के आधार पे हम लोग जो है नौजवानों को और नए चेहरों को उतारेंगे और पुराने जितने भी चट्टे बट्टे लोग हैं, जो बिकने वाले लोग हैं, दल बदलू लोग हैं, जो देश को तोड़ने हैं, उनको हम बाहर करेंगे। लेकिन जिनको जो आंदोलन कर रहे हैं ईवीएम के खिलाफ, महमूद पराचा और भानु प्रताप जी सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट हैं, इनको जान से मारने की धमकी दी गई है। ये कौन लोग हैं? धमकियां कई बार बनाई जाती है,
कोई धमकियां वगैरह नहीं है, लेकिन सरकार का एक दबाव है कि आप इस पे बात ना करो। मेरे को भी धमकी, कई बार मुझे अरेस्ट करने की बात, कई बार हमें थाने में डिटेन भी किया गया। आज भी कहा मैं डिटेन कर लूँगा, हमने कहा करो ना भाई, मैं तो मैदान में हूँ, रोड पे हूँ, यहाँ कहते हो वहाँ आ जाता हूँ। तो ये हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। तो ये इस तरह की बातें, आज किसान का जो आंदोलन हो रहा उसमें भी धमकियाँ मिल रही, वहाँ भी गोलियाँ चल रही, वहाँ भी ड्रोन चलाया जा रहा, उनको भी रोका जा रहा है। अब एक हमारा किसान जो अन्नदाता है, जो पंजाब से दिल्ली आना चाहता, उसको भी रोक रहे। तो सरकार क्या है? तानाशाह है। सरकार जो है अपनी मनमर्जी चला रही है। तो ये सब रोक लगेगी, लेकिन आवाज जनता की नहीं। मोदी की गारंटी चल रही है। गारंटी इसी बात की है ना कि वो जो है कह रहे हैं 400 पार। तो 400 पार जब हो रहा है तो चुनाव किस बात का? मत कराइए चुनाव, इलेक्शन कमीशन को बंद कर दीजिए। आपको लोकतंत्र पे विश्वास नहीं है, आपको जनता पे विश्वास नहीं है। ये जो हम मत देते हैं, जो हम गुप्त मतदान देते हैं, उस पे आपको विश्वास नहीं है। आपको विश्वास है आपको ईवीएम पे, आपको विश्वास है मनी दौलत पे, आपको विश्वास है कि आप जो है मार्केटिंग कर लोगे, आपको विश्वास है एम मनी, जो मैंने कहा 6 एम, हम 1 2 3 शुरू किया था, अब तो 6 एम हो गया। आप स्मार्ट मनी, आप जो है दिमाग से, माइंड से गेम खेल रहे हैं, आप मनी से गेम खेल रहे हैं, आप माफिया से गेम खेल रहे हैं, आप मार्केटिंग कर रहे हैं, आप जो है मार्केटिंग कर रहे हैं, और दूसरा मंदिर कर रहे हैं। तो सारे एम आपके पास है भैया, हमारे पास क्या है? हम तो गुलाम हैं, हम तो दबे कुचले हैं, कहीं डर जाते हैं, डंडा आप दिखाते हैं, भैंस आप ले जाते हैं, हम तो देखते रह जाते। तो जनता जो है, हम सब, मैं उसमें इंक्लूड, मैं अपने आप को कहता हूं कि हम गधे हैं, हम जो है गुलाम हैं, मानसिक गुलाम हैं, और इस तरह से हम जो है जी रहे हैं। और इस तरह से कब तक जिएंगे? जरूरत आन पड़ी है कि 65 करोड़ नौजवान को आगे आना होगा और अपने संविधान को और लोकतंत्र को बचाना होगा, और उसके लिए अहरा आह्वान करता है। और इसीलिए भारत के 9 रत्नों को हमने प्राण प्रतिष्ठा कि ठीक है, अगर तुम प्राण प्रतिष्ठा करके राम ला सकते हो तो मैं नेता लाऊंगा और अपना देश को बचाऊंगा। लेकिन इसमें भी लोगों का मतभेद है, और बहुसंख्यक कहीं ना कहीं बटे हैं, और उनमें अकल ही नहीं आता, उनमें तेजी है लेकिन चतुराई और स्मार्टनेस नहीं आ रहा। और यही वजह है कि हम आज मार खा रहे हैं। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।